अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कई अन्य प्रसिद्ध पहाड़ों की तुलना में अधिक आकर्षक लगती है, क्योंकि यह एक प्राचीन स्ट्रेटोवोल्केनो है जो किसी भी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब है कि 19,000 फुट का शिखर सभी तरफ विशाल समतल मैदानों तक गिरता है, जिससे ये तंजानिया की व्यापक स्थलाकृति पर एक मृगतृष्णा जैसा ब्लिप बन जाता है। एक अतिरिक्त बोनस के रूप में शिखर पर चढ़ने के लिए किसी तकनीकी पर्वतारोहण कौशल की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए निष्क्रिय हाइकर्स भी इस आइटम को अपनी बकेट लिस्ट से पार कर सकते हैं। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। इसके 3 ज्वालामुखी शंकु हैं, किबो, मावेंजी और शिरा। ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है और दुनिया में समुद्र तल से सबसे ऊंचा एकल मुक्त पर्वत है। समुद्र तल से 5,895 मीटर और इसकी पठारी आधार से लगभग 4,900 मीटर ऊपर है। तंजानिया में स्थित माउंट किलिमंजारो लगभग 5,895 मीटर 19,340 फीट पर अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। ये दुनिया में सबसे बड़ा मुक्त खड़ा पर्वत है, जिसका अर्थ है कि ये पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। स्ट्रेटोवोल्केनो रॉक, लावा और चट्टान से बने एक बहुत बड़े ज्वालामुखी के लिए एक शब्द भी कहा जाता है। किलिमंजारो 3 शंकुओं से बना है, किबो, मावेंजी और शिरा। किबो पर्वत का शिखर है और 3 ज्वालामुखी संरचनाओं में सबसे ऊंचा है, जबकि मावेंजी और शिरा विलुप्त है। किबो निष्क्रिय है और संभवतः फिर से फट सकता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आखिरी बार ये 3,60,000 साल पहले फटा था। किबो के क्रेटर रिम पर उच्चतम बिंदु को उहुरु कहा जाता है, जो स्वतंत्रता के लिए स्वाहिली शब्द है। पहाड़ अपनी बर्फ से ढकी चोटी के लिए भी जाना जाता है। हालांकि वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगले 20 वर्षों में बर्फ गायब हो सकती है। 1889 में जर्मन भूगोलविद पेंस मेयर और ऑस्ट्रियाई पर्वतारोही लुडविग पर्सशेलर किलिमंजारो के शिखर पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने। तब से किलिमंजारो स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय लंबी पैदल यात्रा स्थल बन गया है। चूँकि शिखर तक पहुंचने के लिए पर्वतारोहण गियर और अनुभव की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए हर साल दसियों हजार पर्वतारोही पहाड़ पर चढ़ते हैं। चढ़ाई अभी भी खतरनाक है। हालांकि ऊंचाई की बीमारी के जोखिम के कारण एक स्थिति पर्वतारोही अनुभव करते हैं यदि वे बहुत तेजी से चढ़ते हैं, जो तुरंत इलाज न करने पर घातक हो सकता है। 1973 में अपने अद्वितीय पर्यावरण की रक्षा के लिए पहाड़ और उसके आसपास के 6 वन गलियारों को किलिमंजारो राष्ट्रीय उद्यान नाम दिया गया था। पार्क को 1987 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का नाम दिया गया था। नीले बंदर सहित पहाड़ के आसपास के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जानवर रहते हैं। किलिमंजारो उत्तर पूर्वी तंजानिया में ज्वालामुखी द्रव्यमान केनिया सीमा के पास। इसका केंद्रीय शंकु किबो 19,340 फीट 5,895 मीटर तक बढ़ जाता है और अफ्रीका का सबसे ऊंचा स्थान है। किलिमंजारो पूर्वी अफ्रीकी दरार प्रणाली के पूर्व में लगभग 100 मील 160 किमी और नायरोबी केन्या से लगभग 140 मील 225 किमी दक्षिण में स्थित है। द्रव्यमान 50 मील 80 किमी के लिए लगभग पूर्व पश्चिम तक फैला हुआ है और इसमें 3 प्रमुख विलुप्त ज्वालामुखी शामिल हैं। किबो केंद्र, मावेंसी पूर्व और शिरा पश्चिम। किबो सबसे छोटा और सबसे ऊंचा एक विशिष्ट ज्वालामुखी शंकु और गड्ढा के रूप को बरकरार रखता है और मावेंसी 16,893 फीट 5,149 मीटर के साथ लगभग 15,000 फीट 4,500 मीटर पर लमील 11 की काठी से जुड़ा हुआ है, जो एक पूर्व शिखर सम्मेलन का पुराना केंद्र है। शिरारिज 13,000 फीट 3,962 मीटर पहले के एक गड्ढे का अवशेष है। काठी के नीचे किलिमंजारो एक विशिष्ट ज्वालामुखी वक्र में नीचे के मैदानों में ढलान करता है, जो लगभग 3,300 फीट 1,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। किबो के लुभावने बर्फ से ढके गुंबद के दक्षिणी हिस्से में एक काल्डेरा गड्ढा है, जो 1.2 मील 2 किमी के पार है और लगभग 980 फीट 300 मीटर गहरा है, जिसमें एक आंतरिक शंकु है जो अवशिष्ट ज्वालामुखी गतिविधि को प्रदर्शित करता है। मावेंसी का शंकु अत्यधिक कटा हुआ, दांतेदार और अवक्षेपी है और पूर्व और पश्चिम में घाटियों द्वारा फांक दिया गया है। केवल किबो स्थायी आइस कैप रखता है।
माउंटेन सी में अर्धस्थायी बर्फ के पैच और पर्याप्त मौसमी बर्फ है। 20वीं शताब्दी के शुरुआती भाग में पहाड़ और उसके आसपास के जंगलों को एक खेल आरक्षित नामित किया गया था। 1973 में माउंट किलिमंजारो नेशनल पार्क की स्थापना ट्री लाइन के ऊपर के पहाड़ों के साथ साथ 6 वन गलियारों की रक्षा के लिए की गई थी, जो मोंटाने वन बेल्ट के माध्यम से नीचे की ओर बढ़ते हैं। पार्क को 1987 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया था। किलिमंजारो में वनस्पति क्षेत्रों का एक उत्तराधिकार है, जिसमें आधार से शिखर तक आसपास के पठार का अर्धशुष्क क्षेत्र शामिल है। मासिक की खेती, अच्छी तरह से पानी वाली दक्षिणी ढलान, घने बादल वन, खुला दलदली भूमि, अल्पाइन रेगिस्तान और काई और लाइकेन समुदाय। दलदली भूमि में उगने वाली 2 उल्लेखनीय प्रजातियां हैं, विशाल लोबेलिया ग्लेकेनी और विशाल ग्राउंडसिल सेनेसियोजोनस टोनिकॉटनी। दक्षिणी ढलानों और आसपास के क्षेत्रों के जंगल हाथियों, भैंसों और इलैंड बैल जैसे मृग के घर हैं। जंगलों में रहने वाले छोटे स्तनधारियों में काले और सफेद कोलोबस बंदर, नीले बंदर और बुशबक और डुएकर छोटे अफ्रीकी मृग शामिल हैं। वन दुर्लभ उपाध्याय के भूखे रहने सहित पक्षी जीवन की एक समृद्ध विविधता की मेजबानी भी करते हैं। 1848 में जर्मन मिशनरी जोहान सेडमैन और जोहान लुडविग ग्रेथ द्वारा पहुंचने पर किलिमंजारो संरचनाएं यूरोपीय लोगों के लिए जानी गई। हालांकि ये खबर की भूमध्य रेखा के इतने करीब बर्फ से ढके पहाड़ थे, 1 दशक से अधिक समय तक विश्वास नहीं किया गया था कि वो शिखर सम्मेलन पहली बार 1889 में जर्मन भूगोलविद पेंसमेयर और ऑस्ट्रियाई पर्वतारोही लुडविग बटरशेलर द्वारा पहुंचा गया था। किलिमंजारो क्षेत्र तंजानिया के हल्के कॉफी, जौ, गेहूं और चीनी के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। अन्य फसलों में से साल, मक्का, सेम, केला, मवेशी छाल, बबूल, कपास, पारिथ्रम और आलू शामिल हैं। ये क्षेत्र जागा, चग्गा, पारे, काहे और मबुगु लोगों द्वारा आबाद है। किलिमंजारो के दक्षिणी तल पर स्थित मोशी शहर चढ़ाई का मुख्य व्यापारिक केंद्र और आधार है, जो कि किबो की चोटी पर पर्वतारोहण उपकरण की सहायता के बिना पहुंचा जा सकता है। हर साल हजारों हाइकर चढ़ाई का प्रयास करते